say, Master, we would see a sign from thee. 38 से हम पढ़ें, इस पर कितने शास्त्रियों और फरीसियों ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं. Yes. But he answered and said unto them, An evil and adulterous generation seeketh after a sign, and there shall be no sign be given to it, but the sign of the prophet Jonas. 29वां शब्द, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि इस युग के, ध्यान से पढ़िए, Yes. इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु यूनुस भविष्यद्वक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उनको न दिया जाएगा. Yes. For as Jonas was 3 days and 3 nights in the whale's belly, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. जैसा मूल भाषा में, यूनान भाषा में लिखा है, अंग्रेजी में तर्जमा किया है, उसके अनुसार मैं हिंदी बाइबल में पढ़ना चाहता हूँ. यूनुस 3 रात 3 दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी 3 रात 3 दिन पृथ्वी का भीतर रहेगा. Yes, and so what is the Lord saying? और प्रभु ने क्या कह रहा है? These people are asking for a sign. ये लोग तो चिन्ह ढूंढते हैं. Yes, we would see a निशान sign ढूंढते. from thee. We would see a sign from thee. हम आपसे एक चिन्ह चाहते हैं कि कर. And the ये Lord शास्त्री said, और is an evil and adulterous generation. और फरीसियों ने ढूंढा तो यीशु ने कहा, ये युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते And हैं. the Lord said, प्रभु ने कहा, the sign of the prophet Jonas. और यूनुस भविष्यद्वक्ता का चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह इन बुरे व्यभिचारी लोग पीढ़ी को नहीं दिया And what जाएगा. is the sign that he spoke of here? और वो जो चिन्ह जो यीशु मसीह ने जो यूनुस भविष्यद्वक्ता के विषय पर क्या बोल रहा He है, was speaking of his cross and the resurrection. अर्थात यीशु मसीह का क्रूस और उसका जयवंत पुनरुत्थान, Yes. मृतकोत्थान. He talked about his cross and his resurrection. प्रभु यीशु मसीह ने यूनुस की भविष्यद्वक्ता का जीवन का चिन्ह देकर उन्हें कहा, Yes. उनके सामने यही रखा, एक वास्तविकता को रखा, मेरा क्रूस और उसके बाद में When मेरा people क्रूस की asked मृत्यु, for- तत्पश्चात मेरा पुनरुत्थान. When जयवंत people ask for a sign, लोग ने उसे एक चिन्ह पूछा, he says, no sign shall be given to you, और आपके लिए दूसरा कोई चिन्ह नहीं दिया the जाएगा, sign of prophet Jonas. केवल यूनुस भविष्यद्वक्ता का चिन्ह दिया जा रहा And the है. Lord spoke to them of his cross and his resurrection. प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें अपने क्रूस की मृत्यु, उसके पश्चात जो जयवंत पुनरुत्थान को ही उनके सामने रखा. Listen, saints of God, परमेश्वर के प्रिय को ध्यान से सुनिए. the second coming of the Lord is an absolute certainty. और यीशु मसीह का द्वितीय आगमन जो है पूर्ण रूप से और निश्चित है. We need no sign of his coming again. आमेन, हालेलुया. यीशु मसीह निश्चित दूसरी बार आएगा. यीशु मसीह आने का कोई दूसरा चिन्ह ढूंढने की आवश्यकता नहीं है. Yes. And we have the reality of his cross and resurrection working in our lives. परमेश्वर के प्रिय लोगों, क्यों हमारे लिए चिन्ह की आवश्यकता नहीं है? Yes. क्योंकि मेरे और आपके जीवन के अंदर यीशु मसीह का उस क्रूस की मृत्यु, जयवंत पुनरुत्थान का Yes. वास्तविकता का अनुभव मेरे जीवन में, आपके जीवन में है. We don't need any sign, saints of God, परमेश्वर के concerning प्रिय लोगों, his coming again. उसकी द्वितीय आगमन के लिए मेरे लिए और आपके लिए कोई दूसरा चिन्ह की आवश्यकता We है have नहीं. the reality of his cross and his resurrection working in our inward man. परमेश्वर के प्रिय लोगों, क्यों इस यीशु मसीह की द्वितीय आगमन के लिए चिन्ह मेरे लिए और आप लिए आवश्यकता नहीं? इसका मूल कारण यही है, यीशु मसीह का क्रूस का मृत्यु, तदनंतर और उसका जयवंत पुनरुत्थान का जो Yes. अनुभव जो है मेरे और आपके जीवन में है. इस कारण मेरे लिए और आपके लिए यीशु मसीह की द्वितीय आगमन का कोई चिन्ह की आवश्यकता नहीं है. And saints of God, we are called to live in the reality Amen. of his cross Amen. and all that he has accomplished on the cross for his people. परमेश्वर के प्रिय लोगों, मुझको और आपको परमेश्वर ने इसलिए बुलाया Yes. कि अपना पुत्र यीशु मसीह का क्रूस की मृत्यु, Yes. तथा उसके बाद जयवंत पुनरुत्थान का मेरे और आपका जीवन की वास्तविकता में
वास्तविक अनुभव में मैं और आप रहने के लिए, जीने के लिए परमेश्वर के द्वारा मैं और आप बुलाया गया। We are to contend for the faith. और इस कारण उस विश्वास के लिए पूरा मैं और आप यत्न The करना, reality of that Christ is. और अर्थात उस मसीह यीशु की वास्तविकता को पूरा The यत्न करना, reality of all that Christ is. और जो कुछ मसीह यीशु है उसकी वास्तविकता को पूरा यत्न करना, All that Christ has accomplished on the cross. जो कुछ भी मसीह यीशु ने उस क्रूस पर पूरा किया उसको पूरा यत्न करना मैं और आप। Oh, we have been called and separated unto that purpose, saints of और God. उसी परमेश्वर के उद्देश्य के लिए मैं और आप परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए, परमेश्वर के द्वारा चुनाए भी गए। Oh, people have been looking for a sign here. और इधर लोग ने, आम लोग ने, शास्त्री और फरीसी लोग ने प्रभु यीशु मसीह चिन्ह को खोज में रहते You know, थे। today many believers are looking to the Middle East for the signs of His return. परमेश्वर के प्रिय को इन दिनों में कई विश्वासी लोग जो है इन दिनों में इस्राएल देश के ऊपर और यहूदियों के देश के ऊपर ताकते रहता है यीशु मसीह के आगमन का चिन्ह यही है क्या, The और क्या Lord होगा said, कहता। adulterous and wicked generation. परंतु यीशु मसीह ने कहा इस युग के बुरे और विचारी लोग कहकर, पीढ़ी कहकर उन्हें स्पष्टता से अपने मुंह से बता We दिया। have the reality of His cross and His resurrection working in our being, saints परमेश्वर of के God. प्रिय लोगों, जब यीशु मसीह का क्रूस और क्रूस का मृत्यु और उसका जीवन पुनरुत्थान का जो जीवन जो है मेरे और आपके जीवन में हम अनुभव कर रहे हैं, तो इन चिन्हों को ढूंढने का क्या आवश्यकता है? Yes. Whether the Lord Jesus Christ comes again in our lifetime or not. क्या यीशु मसीह हमारा इस जीवन काल में आए नहीं आए? Our determined purpose should be always in the words of the Apostle Paul, that I may know Him. ताकि जैसा पौलुस ने कहता है मैं उसको जानने के लिए, You know, that पौलुस must be. प्रेरित ने कहा है Yes. मैं उस यीशु को जानने के लिए सब बातों को हानि समझता हूँ, कूड़ा समझता हूँ, बोला वही शब्द में मैं और आप इस पूरा विश्वास को यत्न करने के लिए अन्य बातों को हानि That समझना, I may know Him. कि मैं उस यीशु को मैं जान लूं। That must be our determined purpose at all times, in all days of our life. परमेश्वर के प्रिय लोगों, जितना समय तक मैं और आप प्रभु की योजना के अनुसार जीवित रहेंगे वो जीवन काल पूरा सदैव काल मेरा और आपका यही होना है, और मैं यीशु को और भी जानना है, मैं इस यीशु को और भी जानना You know, है। this was the cry of the Apostle Paul. परमेश्वर के प्रिय लोगों, यही पौलुस प्रेरित का हृदय के कहराहट थे। He had the reality of the cross and resurrection working within him. परमेश्वर के प्रिय लोगों, क्योंकि पौलुस की जीवन के अंदर यीशु मसीह का क्रूस का मृत्यु का अनुभव, Oh. यीशु मसीह का पुनरुत्थान जीवन का अनुभव हमेशा थे, इस कारण वो कहता है मैं इस यीशु को और भी जान लूं, For that I may apprehend that for which also I am apprehended of Jesus Christ. और आगे ये भी लिखता है मसीह यीशु जिस उद्देश्य के लिए मुझको पकड़ा है Amen. उस बात को मैं पकड़ूं, इसलिए मैं यत्न कर रहा हूं कहकर बोल रहा है। Saints of God, in this hour of great apostasy, परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस विश्वासघात की घड़ी में while many are departing from faith, वो बहुत लोग विश्वास से भटक जाने की इस the अवस्था में love of many are waxing cold. और बहुत लोग अपने विश्वास में ठंडे होते जा रहे हैं। You know, God has His remnant in all generation, in all dispensation. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस युग में भी, इस पीढ़ी में भी परमेश्वर अपने लिए एक शेष लोगों को पाया है, एक शेष लोगों को रखा है। And all that God would like to say to the remnant in this hour और is, इस घड़ी में वो केवल उस शेष लोगों को प्रभु परमेश्वर यही और जोर से दबाव से संदेश देना यही चाहता है कि you who have been called and separated, जो मेरे द्वारा बुलाए गए लोग हैं, जो मेरे द्वारा मेरे उद्देश्य के निमित्त अलग किए हुए लोग हैं, मेरे द्वारा चुने हुए लोग हैं, you who have been called out and separated, जो मेरे द्वारा बाहर बुलाए गए लोग हैं, मेरे लिए मेरे द्वारा मेरे उद्देश्य के लिए अलग किए हुए You know, आप लोग kept for the Lord Jesus Christ. मसीह यीशु के लिए सुरक्षित रखे गए हुए आप लोग, God's counsel to us is contend for the faith, the reality Amen. of the Father in the Lord Jesus Christ. और Hallelujah. उसके That लिए faith. आमेन, उसके लिए
इस वर्तमान की घड़ी पर Yes. पवित्र आत्मा के द्वारा उनके लिए यही सलाह है, परमेश्वर की ओर से यही मनसा है। Yes. और आप उस विश्वास पर, उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो। Yes. अर्थात परमेश्वर के पुत्र में पिता परमेश्वर को पूर्ण रूप से आप प्राप्त करो। Oh, that we may experience the reality of his cross and the power of his resurrection deep within us. परमेश्वर के प्रिय लोग, इसका दूसरा अर्थ हम कह सकते हैं मसीह यीशु की उस मृत्यु का, क्रूस की मृत्यु का अनुभव, तब उस पश्चात जो उसका पुनरुत्थान जीवन का अनुभव हम अनुभव करते हुए और उस मसीह यीशु को जानने के लिए उसकी ओर ताकते रहें, उसको उसकी प्रकाश के लिए खोज में रहें। Yes, our determined purpose and longing each day is, Lord, that I may know you, Lord. और मेरा I may और know आपका दृढ़तापूर्वक Yes. दृढ़तापूर्वक निर्णय यही होना है, प्रभु मैं तुझी को चाहता हूं, तुझी को मैं जानना चाहता हूं। The reality of the cross अर्थात and the reality of his resurrection. क्रूस की मृत्यु की वास्तविकता, यीशु मसीह का पुनरुत्थान जीवन की वास्तविकता Working in us, मेरे और आपके अंदर काम कर रहा है। and the determined purpose will always be, Lord, that I may know you. और मेरा और आपका दृढ़तापूर्वक निर्णय यही होना है, प्रभु मैं और भी आपको मैं जानूं, यीशु मसीह मैं आपको जानूं। May God help us to hear his voice even this morning. इस प्रातःकाल के अवसर पर परमेश्वर हम सबों को और सहायता When the Son of करें, Man- उसकी शब्द को, उसके आत्मा के शब्द को हम सुनने के When the लिए। Son of Man will come back again, will he find the faith, persistence of faith upon the earth? यीशु मसीह ने आज प्रातःकाल मेरे और आपके सामने यही सवाल पवित्र आत्मा के द्वारा रखा है, जब Yes. मनुष्य की पुत्र आपके जीवन काल में आएगा तो क्या आप पर उस विश्वास को पाएगा? Will he आपके find- अंदर वो विश्वास को Will he पाएगा? find a people persisting in the reality of all that Christ is and all that Christ has accomplished? Will we be Yeah. found in that realm or not, मैं- saints of God? क्या मैं जब पृथ्वी पर आऊंगा, मैं मेरे लोगों के अंदर जो मेरा क्रूस का जो कुछ मैं हूं उसकी परिपूर्णता की जीवित वास्तविकता, Yes. जो कुछ मैंने क्रूस पर किया है उस काम का जीवित वास्तविकता को मैं आपके अंदर में पाएगा क्या? What the Lord asked the disciples, और जो अपने चेलों से वो सवाल पूछा था, he is asking us that question today. और आज का दिन इसी घड़ी इसी क्षण यही सवाल जीवित प्रभु यीशु मसीह Will मुझसे he- और आपसे यही सवाल Will he पूछ रहा है। find that faith, that persistence of that faith, the reality of all that Christ is and all that he has accomplished? क्या तुझ में हे मेरे प्रिय लोगों, मैं तुझ में जो कुछ मैं हूं, मेरे वास्तविकता का जीवित वास्तविकता को जो कुछ मैंने किया है उसका जीवित वास्तविकता को आप में मैं पाऊंगा? May God help us क्या मैं पाऊंगा? प्रभु हमें सहायता करें, that he may open our eyes. परमेश्वर हमारे आत्मिक समझ के आंखों को खोल If you know that God has called you with a purpose, और यदि मैं और आप एक उद्देश्य के द्वारा उद्देश्य के लिए प्रभु हमें बुलाए के अगर हम सही रूप से जान you लिया are part of this great spiritual battle in this hour. परमेश्वर के प्रिय लोग, इस घड़ी में मैं और आप एक आत्मिक युद्ध में भागी होने be के लिए part of- बुलाया गया है। The reality of all that Christ is. और जो मसीह यीशु जो कुछ है उसकी जीवित वास्तविकता के लिए मैं और आप बुलाए जा To रहे be हैं। part of all that Christ has accomplished. जो कुछ भी मसीह यीशु ने जो कुछ भी पूरा किया उसकी जीवित वास्तविकता के लिए मैं और आप बुलाए जा रहे You हैं। are in this spiritual warfare. परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के शेष लोगों, आप लोग इस आत्मिक युद्ध में हैं। May God open our eyes परमेश्वर हमारी आंखों को खोले and may we set ourselves in this direction. पर हम इस दिशा में हमारे ध्यान पूर्ण रूप से रखें। And I'm sure that as we move together, God is going to do something further in our lives और in the यदि succeeding sessions. इसमें एकता के साथ इसी दिशा में जो परमेश्वर हमारे सामने रखा, Yes. हम आगे बढ़ते जाएं तो परमेश्वर ने और भी अपना पुत्र यीशु मसीह को प्रकट करेगा। May this be a foundation deep within us. परमेश्वर के प्रिय लोगों, मेरे और आपके जीवन की गहराई में यही नेव हो Contend for the faith earnestly. और उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करने का
इस भावना, इस आकांक्षा, इस दृढ़ता निर्णय You मेरे और आपके and अंदर I हो who have been called to be His people, कि उसकी प्रजा होने के लिए जो Separated. बुलाए हुए मैं और आप, separated. और उसके लिए अलग किए हुए मैं और आप। May God help us to understand this. परमेश्वर इस बात को समझने के लिए मैं सहायता करें। We are called to be in the spiritual battle. और परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस आत्मिक युद्ध में, इस आत्मिक जंग में मैं और आप होने के लिए We may प्रभु ने बुलाया। experience the reality of His cross and the reality of His resurrection. प्रभु मुझे और आपको इसलिए बुलाया, उस मसीह यीशु का क्रूस की मृत्यु, तदनंतर जयवंत पुनरुत्थान की अनुभव हम सदैव अपने जीवन asking में us, अनुभव करते रहने के लिए। Will He find the persistence of the faith in us as a people in this hour? और क्या इस घड़ी में प्रभु यीशु मसीह उसकी प्रजा ऐसा मेरे और आपके अंदर क्या उस लगातार रहने वाला उस विश्वास को पाएगा? May God help us. We will प्रभु close हमें here सहायता today करें and we will see as the Lord would lead us further. और जैसा परमेश्वर हमें अगुवाई करता है हम आगे देखेंगे। Shall we all stand up in the presence of God? आइए हम परमेश्वर के सन्मुख में सबके सब खड़े May हो we जाएं। seek the face of God that He may open our eyes. और इस अवसर पर महत्वपूर्ण घड़ी में हम समय पर क्षण में हम पहुंचा है। In this critical होur, इस क्षण में, इस घड़ी में हम परमेश्वर की मुख को खोज में in रहें। these perilous times, और इस नाशमान समय पर in this time of great departure and apostasy, और विश्वासघात के बहाने बह जाने के इस घड़ी पर the Lord says to His people परमेश्वर ने अपने लोगों को कहता who है, have been chosen and called, आप लोग इसलिए मेरे द्वारा मेरे लिए चुना गया, मेरे separated लिए बुलाया and गया, set apart, और मेरे लिए, मेरे उद्देश्य के लिए आप लोग अलग किए गए, kept by Jesus Christ. और यीशु मसीह के द्वारा यीशु मसीह के लिए सुरक्षित रखे हुए I would लोग। like to ask us even this morning. मैं यही सवाल पूछना चाहता He हूँ, says to us, और ये यही कहता है, contend earnestly for the faith. और वही हमको इस अवसर पर और जोर से कहता है, उस विश्वास के लिए पूरा यत्न The करो। faith, the greater reality of all that Christ is and जो all that He has accomplished. जो कुछ यीशु मसीह है, जो कुछ उसने किया, उसकी वास्तविकता का महानता को पूरा यत्न करो कहकर हमें इस घड़ी पर बुला We रहा है। are in a spiritual battle, saints of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं और आप एक आत्मिक युद्ध में हैं। This is the counsel of God. ये परमेश्वर की सलाह है इस घड़ी में, This is a serious word for a serious people. और ये गंभीर लोगों को ये गंभीर वचन है। May God open our eyes and let there be a penetration of the word into our being. परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर हमारे आत्मिक आंखों को खोले और परमेश्वर की वचन हमारा हृदय में और छेद कर जगह पाए। I am limited. मैं सीमित हूँ, It's the work of the Holy Spirit of God. और वो क्योंकि वो पवित्र आत्मा का कार्य आप हर एक व्यक्ति को Therefore, जीवन- our cry be, O God, open my spiritual eyes. और आपका हृदय का कहरा पुकार यही होना, हे प्रभु, Yes. आपको देखने के लिए मेरे आत्मिक आंखों को खोल Open my spiritual ears, दे। Lord, मेरे आत्मिक कानों को खोल दे कि मैं आपका that I हृदय may, को सड़क I पर may पहुंचाऊं। perceive and understand what you have spoken, Lord, this morning. प्रभु, आज प्रातः काल बड़े यत्न से जो मुझसे वार्तालाप किया, इसको सही रूप से समझने के लिए मेरे आत्मिक कानों को खोल दे प्रभु, Lord, that I may be found in this realm, कि मैं इस Persistently. वातावरण में मैं अपने आप को पा सकूं, persistently desiring the reality of all that Christ is and what He has accomplished. What a calling, saints of God. जो कुछ मसीह यीशु है, Hallelujah. जो कुछ मसीह यीशु ने पूरा किया, Oh, may God उसकी help us. जीवित वास्तविकता को Yes. पूरा मैं यत्न करने का उस वातावरण में मैं पाने के लिए मुझे योग्य If बना। the Son of God will return back these days, will He find us to be a remnant who would deeply yearn and persist in the faith? क्या परमेश्वर के प्रिय लोगों, Hallelujah. इस क्षण पर यीशु मसीह हमारे भीतर आ जाए तो Thank you, Jesus. क्या मुझ में और आप में उस विश्वास पाएगा, Hallelujah. उस विश्वास पाएगा, अर्थात जो यीशु मसीह जो Yes. कुछ है, यीशु मसीह जो कुछ किया, Yes. उस जीवित वास्तविकता का Hallelujah. अनुभव करने वाले स्थिति में मुझको और आपको क्या पाएगा? Oh, may God help us. प्रभु हमें सहायता करें, What a calling, saints of God. और हमारे Are बुलाहट you kept by Christ और परमेश्वर को कितना ऊंची or बुलाहट है, kept for Christ? और पर यीशु मसीह के द्वारा हम बनाए रखा, यीशु Then- मसीह के लिए बनाए रखा। Then we are in a battle.
परमेश्वर के प्रिय को You तब are मैं in a और आप battle. एक युद्ध भूमि में हैं। Oh, our persistent cry be, Lord, that I may know you. और हमारे लगातार यही कहराट हो, Yes. प्रभु मैं तुझको और भी जानना चाहता May हूँ। God help us. प्रभु हमें सहायता करें। Ministering this word has not been easy, saints of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इन बातों को आप तक पहुंचाना एक सरल एक बात नहीं है। But you know how much you are received of the Lord this morning. आप जानते हैं प्रभु की ओर से आप कितना पाए हैं इसमें से। Can God find some even this morning in our midst? और हम में से कुछ लोगों को प्रभु पाए, प्रभु प्राप्त करें। हम में से कुछ लोगों Whose को cry would अपने be, Lord, open mine eyes. जो लोग प्रभु के सामने यही Open कहा my ears. प्रभु मेरे इस आंखों को खोल दे, मेरे इस कान को खोल दे, That I may understand the faith. कहराएं। The persistent faith. और अर्थात उस विश्वास को पूरा यत्न करने वाले पाए। Lord, help me प्रभु मुझे to सहायता be करें। found in this direction in these days. और इन दिशा में Thank मैं you, भी Jesus. अपने आप को आपके सम्मुख आपकी दृष्टि में पा I जाऊं। want to tell you, saints of God, परमेश्वर के प्रिय मैं आपकी बात बताना these चाहता are very important days for His remnant. हूं। और I ये perceive in my ये spirit, समय जो है परमेश्वर की शेष लोगों को महत्वपूर्ण अवसर है, God समय is है। going to bring about a serious word and strike a serious note in our midst. परमेश्वर के प्रिय लोगों, Hallelujah. परमेश्वर एक गंभीर बात हमारे भीतर ले आएगा। गंभीर बात की तरफ अपने शेष लोगों को ध्यान आकर्षित Oh, करेगा। He must find us to be a sober people for that. और इसके लिए प्रभु हमें उसका गंभीर लोग के रूप में पाना है। May God help us. प्रभु पाएं और प्रभु हमें Let's look सहायता unto the Lord in prayer. I would request Pastor Sam to sing. Morning, Lord. तो आज प्रातःकाल हमारे हृदय की यही पुकार है प्रभु। Oh God, that you would open our eyes. प्रभु तू हमारी आंखों को खोल। Lord, you would open my eyes, Lord. प्रभु तू मेरी आंखों को खोल। Lord, that I may know what is this calling to which you have called us. और ताकि मैं इस बात को जान सकूं कि ये कौन सी बुलाहट है जिससे तूने मुझे बुलाया। Lord, you have called us and you have chosen us, Lord. तूने मुझे बुलाया, तूने मुझे चुना है प्रभु। Lord, you have kept us with this one purpose. और तूने प्रभु जी एक ही उद्देश्य के लिए हमें रखा है, Lord, to pursue after this Christ. ताकि इस यीशु मसीह के पीछे हम चल सकें। Lord, our prayer this morning is open our eyes, Lord. ओ परमेश्वर कुछ समय थोड़ा सा तूने हमारी आंखों Lord, को open खोला। my eyes and open our eyes. आंखों को खोल दे परमेश्वर। We may understand who this Christ really is. हम समझ सकें कि ये प्रभु यीशु मसीह कौन है What this faith really is. और ये विश्वास वास्तव में क्या है। Lord, we give ourselves this morning unto you. आज सुबह हम अपने आप को तेरे सामने रखते हैं प्रभु, That you would work in us, Lord. ताकि तू हमारे अंदर काम करें Reveal your purposes in us. और तेरे प्रभु जी उद्देश्यों को हमारे बीच में प्रकट Lord, we कर। realize one thing, that we are involved in a great spiritual battle, Lord. और एक बात को हम जानते हैं कि इधर उधर मत ढूंढो, परंतु वो हमसे प्रेम किया, इस प्रेम के कारण मेरे लिए और आपके लिए अपना जीवन दे दिया है। इस बात ही प्रमाण है, इस बात ही मेरे लिए और आपके चिन्ह है। यही पर्याप्त है परमेश्वर के प्रिय लोगों। You know what does the Lord mean by this here in Luke 17 and verse 21, 22